हेलो दोस्तों। आज हम उस ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जो किसी को भी अपने पहले $10,000 तक पहुंचा सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ये एक बहुत ही ज़रूरी पहला कदम है। तो चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। देखिए, ये जो पहला माइलस्टोन है ना, ये सिर्फ कैश के बारे में नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। ये साबित करता है कि दौलत कमाना ये एक स्किल है, किस्मत का खेल नहीं। एक बार जब ये हो जाता है तो इंसान को पता चल जाता है कि वो ये बार बार कर सकता है। तो ये रहा हमारा रोड मैप। हम पहले डॉलर कमाने से शुरू करेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनाई जाती है। पूरी जर्नी कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो जब कोई बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहा होता है तो उनका फोकस क्रिप्टो या डे ट्रेडिंग जैसी रिस्की चीजों पर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। शुरुआत में एक ऐसे मेथड पर फोकस करना चाहिए जो लगातार कैश जनरेट करे, क्योंकि यही वो नींव है जिस पर आगे सब कुछ बनता है। और यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना? जब कोई जीरो से शुरू करता है तो उसके पास कैपिटल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही पड़ता है। तो ऑप्शंस क्या हैं? आइए देखते हैं। यहां कमाने के 4 बेसिक रास्ते हैं, और यहां पर जो चॉइस ली जाती है ना, वो स्पीड, प्रॉफिट और स्केलेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ये टेबल इससे बहुत साफ साफ समझाती है। जैसे इन पर्सन सर्विसेज, मान लीजिए कार धोना, इसमें कैश तुरंत मिलता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही कस्टमर को सर्विस दे सकते हैं। फिर आते हैं लोकल प्रोडक्ट्स, जैसे मॉडल प्लेन बनाना, इसमें मटेरियल कॉस्ट की वजह से प्रॉफिट कम हो जाता है। और ग्लोबल प्रोडक्ट्स, हाँ, उनकी रीच बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उनको शुरू होने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस सबसे साफ साफ विनर कौन है? ऑनलाइन सर्विसेज। इसमें दोनों चीज़ों का बेस्ट मिलता है, एक ग्लोबल ऑडियंस, और क्योंकि यहाँ स्किल्स बेची जा रही हैं, प्रॉफिट मार्जिन आसमान छू जाता है। मतलब सीधी बात यह है कि यही $10,000 तक पहुंचने का सबसे तेज और सबसे प्रॉफिटेबल रास्ता है। ठीक है, तो हमने रास्ता तो चुन लिया, लेकिन अब एक स्ट्रैटेजी की जरूरत है। ये जो स्किल पिरामिड है ना, ये एक बेसिक ऑनलाइन सर्विस को एक हाई इनकम मशीन में बदलने का फ्रेमवर्क है, बिल्कुल सेंट्रल फ्रेमवर्क। असली सवाल तो यही है कि एक सिंगल स्किल को $10,000 की इनकम में कैसे बदला जाए। ये सिर्फ स्किल होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये है कि उस स्किल को मार्केट में आखिर अप्लाई कैसे किया जाता है। चलिए इसके 4 एलिमेंट्स देखते हैं। पहला एलिमेंट है पोजीशनिंग। एक जनरल वीडियो एडिटर बनने की जगह एक ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए वीडियो एडिट करें जो कोई प्रोडक्ट बेच रहा हो। यह स्किल को नए सिरे से सीखने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उस जगह जानने की जहां पैसा पहले से ही खर्च हो रहा है। सिंपल। अगला एलिमेंट है लेवरेज। देखिए, बिजनेसेस मेहनत के लिए पे नहीं करते, वो रिजल्ट्स के लिए पे करते हैं। जब कोई अपनी पिच को इससे बदल देता है कि मैं ये करता हूं से मेरे क्लाइंट को ये हासिल होता है, तो उसकी कमाई की पोटेंशियल अचानक बदल जाती है। और ये स्लाइड इस पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट को बिल्कुल साफ दिखाती है। घंटे के हिसाब से चार्ज करना एक लिमिट बना देता है, जबकि रिजल्ट के लिए चार्ज करना आपको उनकी सक्सेस में एक पार्टनर बना देता है। ये सिर्फ एक खर्चा होने से एक एसेट बनने तक का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। तीसरा एलिमेंट है रीच। हमेशा क्लाइंट्स के पीछे भागने की जगह एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां वो आपको ढूंढें। वो ग्राफिक डिजाइनर की कहानी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उसने तो बस फन के लिए टिकटॉक पर अपने मूवी पोस्टर डिजाइन्स पोस्ट किए और देखते ही देखते उसका इनबॉक्स काम के ऑफर्स से भर गया। अमेजिंग, राइट? और आखिर में चौथा एलिमेंट है ऑटोमेशन। देखिए, रिलायबिलिटी अक्सर टैलेंट से भी ज्यादा मायने रखती है। जिनको सबसे ज्यादा पे किया जाता है वो हमेशा सबसे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो डेडलाइंस मिस नहीं करते। CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके आप एक ऐसे प्रोफेशनल बन जाते हैं जिस पर क्लाइंट्स भरोसा कर सकते हैं। ये टूल्स क्लाइंट की जानकारी और बातचीत को ट्रैक करने में मदद करते हैं। ओके, तो अब इनकम आनी शुरू हो गई है, लेकिन असली खेल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि उसे बढ़ाना है। और यहीं से इनकम को वेल्थ में बदलने का सफर शुरू होता है। यहां पर अमीर होने और धनी होने के बीच एक बहुत ही जरूरी मेंटल फर्क है। अमीर लोग अपनी इनकम को खर्च करने की चीज समझते हैं, जबकि धनी लोग वो अपनी इनकम का इस्तेमाल और पैसा बनाने के लिए एक टूल के रूप में करते हैं। तो ये किया कैसे जाता है? ये जो इन्वेस्टमेंट रिस्क स्केल है, ये एक स्ट्रक्चर्ड तरीका है ये सोचने का कि पैसा कहाँ लगाया जाए। शुरुआत होती है सबसे सेफ ऑप्शन से,
जैसे हाई यील्ड सेविंग्स, फिर आते हैं इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो बेसिकली स्टॉक्स का एक कलेक्शन होते हैं। और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इंसान इंडिविजुअल स्टॉक्स या क्रिप्टो जैसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड एरियाज में जा सकता है। ज्यादातर लोगों के लिए इंडेक्स फंड्स उनके पोर्टफोलियो का वर्क हॉर्स यानी मेन हिस्सा होने चाहिए। ये सिंपल होते हैं और हिस्टोरिकली इन्होंने शानदार रिटर्न्स दिए हैं। इसमें इन्वेस्ट करके इंसान एसेंशियली पूरे मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लेता है, जिससे उन्हें सैकड़ों टॉप कंपनीज में एक साथ इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। और अब आती है वो बात जो इसकी असली पावर दिखाती है। जरा सोचिए, अगर कोई 18 साल की उम्र से 67 साल तक हर दिन सिर्फ $5 इन्वेस्ट करे, तो एवरेज मार्केट रिटर्न्स पर वो रकम $1 मिलियन से भी ज्यादा बन सकती है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। तो ये सब आकर एक ही माइंडसेट पर रुकता है। क्या कोई ऐसी इनकम बना रहा है जिसे वो खर्च कर सके, या फिर कोई ऐसी वेल्थ बना रहा है जो बढ़ती रहे? ये शॉर्ट टर्म गेम वर्सेस लॉन्ग टर्म गेम का सवाल है। तो ब्लूप्रिंट बिल्कुल साफ है, सीखने से कमाने तक और कमाने से वेल्थ बढ़ाने तक। अब सवाल यह है कि इस जानकारी के साथ क्या किया जाएगा। पैसिव लर्निंग से एक्टिव थिंकिंग और एक्शन लेने का टाइम आ गया है।